हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइमलाइन फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। इससे पहले रेलवे बोर्ड का एक लेटर आया था जिसके अंदर उन्होंने जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र थे उसके ऊपर क्या टाइमलाइन है उसके बारे में बताया था। तो इस लेटर को हम डिटेल में देखते हैं। लेटर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपको एचआरएमएस जो अभी पोर्टल है उससे ये मैच नहीं करता इसकी जो बातें हैं, तो आपको थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले ना इसमें ये समझते हैं कि इसके अंदर ना इन्होंने 2 टाइमलाइन बताई हैं। ये 2 टाइमलाइन अगर आप पूरा लेटर पढ़ोगे ना तो लास्ट में ये बोलते हैं रिक्वेस्ट ट्रांसफर स्टॉप्ड फॉर 3 मंथ्स। अभी कौन से 3 महीने में रुक जाएगा वो अपन को देखना पड़ेगा। ये क्या है, 2 टाइमलाइन जो बताई है। पहली टाइमलाइन अप्रैल में से शुरू हो रही है, अप्रैल देन मई देन जून, ये 3 महीने में ट्रांसफर होगा। देन उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीने में नहीं होगा। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनमें काम होगा। फिर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी और मार्च, इनमें काम नहीं होगा। काम नहीं होने का मतलब क्या है, ये मान लो अपन जुलाई से पकड़ते हैं, 1 जुलाई पकड़ते हैं अपन। आप ये अपने मानते हैं, एक मिनट को, अपन मानते हैं आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई से लेके और 30 सितंबर तक जितनी फाइल्स आई होंगी उन सारी फाइल्स को डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने तो क्या लिखा है, डिवीजन यूनिट टू एक्सेस प्रोविजनल नंबर ऑफ स्टाफ एंड कैटेगरी हु कैन बी स्पेयर्ड दैट इम्प्लाइज डिवीजन टू मेक एन एक्चुअल प्लान फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफर। और इसकी टारगेट दी है उन्होंने पहली साइकिल के अंदर 10 अप्रैल एवरी ईयर। तो ये 3 महीने कि में जितनी फाइल्स उनको लगी होगी, मतलब जितने लोगों ने उनको रिक्वेस्ट लगाई होगी कि हमको इस डिवीजन से बाहर जाना, इस डिवीजन से बाहर जाना, तो उसकी पूरी लिस्ट तैयार करेंगे वो डिपार्टमेंट वाइज। ऑपरेटिंग की अलग लिखेंगे, कमर्शियल की अलग लिखेंगे, ऐसे पूरी लिस्ट तैयार करेंगे और वो 10 तारीख तक उनको रेडी करनी है। ठीक है, 10 अप्रैल तक। हम पहली टाइमलाइन लेते हैं। फिर दूसरे स्टेप में डिवीजन को क्या करना है, डिवीजन टू कन्वे कंसेंट फॉर अकोमोडेटिंग द स्टाफ और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। फिर उनको क्या, अब मान लो उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर 50 लोग जाने वाले हैं, ये अपन अपने यहाँ जाते हैं, ये उन्होंने लिस्ट बनाई जो जाने वाले लोग हैं। फिर जो उनके पास एक लिस्ट आई होगी, सेकंड नंबर में बोल रहा है कि वो कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि 40 लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है, इन्होंने देखा 50 लोग तो जाने वाले हैं, 40 लोग आने वाले हैं। इसका मतलब ये 50 की 50 फाइल्स को पुटअप नहीं कर सकते, बिकॉज आने वाले सिर्फ 40 ही हैं। अगर 50 को पुटअप कर दिया तो सिर्फ 10 लोग माइनस वैकेंसी हो जाएगी इनके पास। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों स्टेप के अंदर उनको क्या करना है, एक लिस्ट रेडी करनी है कि कितने लोग जाने वाले हैं, कितने लोग आने वाले हैं। वो पूरा बैलेंस करके वो फाइल रेडी करके रखेंगे। ये काम उनको 30 अप्रैल तक रेडी करना है। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने बोला फाइनल प्लान ऑफ डिवीजन्स फॉर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू बी प्रिपेयर्ड बाय डिवीजन्स। बोला उनको पहले पूरा प्लान रेडी करना है बेस्ड ऑन द डिसीजन रिसीव्ड फ्रॉम डिवीजन्स। अब क्या बोल रहा है, ये अगली लाइन समझना। ये बोल रहा है अगर मान लो कोई केस रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको सामने वाले जो आदमी ट्रांसफ़र मतलब फ़ाइल पुटअप कर रहा है ना, उसको ये ध्यान रखना है कि सामने वाले डिवीज़न ने फ़ाइल कैंसिल कर दी है, और उस डिवीज़न को बताना भी है कि आपने हमारी फ़ाइल तो कैंसिल कर दी, लेकिन जिसकी आपने फ़ाइल कैंसिल की है उसका पहला नंबर रिक्वेस्ट है या दूसरा नंबर रिक्वेस्ट है। ताकि अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक आदमी है ए, उसने फ़ाइल लगाई मुंबई डिवीज़न के लिए, ठीक है, मुंबई डिवीज़न ने फ़ाइल कैंसिल कर दी उसकी, ठीक है। तभी बी आदमी ने भी रिक्वेस्ट लगा रखी थी, मतलब दोनों की फाइल गई हुई थी। अब दोनों की फाइल गई हुई थी, एक ही फाइल कैंसिल कर दी। जब एक ही फाइल कैंसिल की, उस टाइम पे मान लो कोई आदमी डेथ कर गया या कोई भी रीज़न हो गया जिस चक्कर में वैकेंसी बन गई, उस केस में मान लो अगर बी को उन्होंने एनओसी दे दी, तो ए नहीं बोलेगा यार यार मैंने तो पहले रिक्वेस्ट लगाई थी उसके बाद भी तुमने बी को एनओसी कैसे दे दी। तो उस केस के अंदर वो ये बोल रहा है कि अगर मान लो हम कोई सामने वाले डिवीज़न कोई फाइल रिजेक्ट करता है, तो आपका ये काम है, आप मुंबई को बताओ कि बाबा आपने ए की फ़ाइल कैंसिल की है, तो आप बी की जो फ़ाइल हमने आपको लगा के रखी है, आप बी को एनओसी मत देना, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ए ही ऊपर है, हमारी ये प्रायोरिटी लिस्ट है। तो आप जब भी आपकी वैकेंसी बनेगी, इसकी कैंसिल करने के अगले दिन भी बनती है और आप एनओसी देते हो, तो ए को ही पहले देना, ताकि ऐसा ना हो ए बाद में आके केस कर दे कि आपने बी को कैसे एनओसी दे दी। और प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है, आजकल विजिबल होती है सबको, तो आप बाईपास नहीं कर सकते उसको। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है, और ये चीज़ करने का उन्होंने टाइम बता दिया मई तक। फिर जो मई के बाद 20 मई के बाद 31 मई तक उनको डिवीजन्स को ट्रांसफ़र को एनओसी देना, ट्रांसफ़र करना, रिलीव करना, ये वाला काम शुरू हो जाएगा। ये एनओसी देने वाला काम इस महीने में होगा। और द साइकिल टू कंटिन्यू 3/6 to 3/12 और रिक्वेस्ट ट्रांसफर स्टॉप्ड फॉर 3 मंथ्स। और अब आगे लास्ट में लिखा हुआ है रिलीविंग बाय 3/9 फॉर फर्स्ट साइकिल। तो जो पहली साइकिल है उसको 30 तारीख 9वें महीने के 30 तारीख तक करना है, और जो सेकंड साइकिल रहेगी उसको 30 तारीख के तीसरे महीने के 30 तारीख तक कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके ये लेटर लिखा है। ये लेटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे जो आएंगी डेट्स उसमें ये थोड़ा और सिंप्लीफाई भी शायद आ सकता है इसका,
बाकी इसमें क्या है, उन्होंने टाइमलाइन दे दी है, तो ये अच्छा हो गया है। बाकी ये जो 3 महीने मैंने आपको बताए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये क्या बोलते हैं अपना जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3-3 महीने के अंदर जो जो आएंगी ना, उन सब की लिस्ट अगली 10 तारीख तक रेडी करनी है उनको, जो पहले पहले के अंदर उन्होंने बताया है। तो इसी के साथ ये वीडियो को विराम देते हैं। कुछ और डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, बोलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आवाज़ थोड़ी आज गला ज़्यादा ख़राब है आज, तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।